नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर और मैं हूँ अर्पिता। देखिए, बड़ी खबर बिहार की है। प्रशांत किशोर को लेकर दरअसल जांच की बात हो रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी को फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसको लेकर जदयू ने अब सीधे चेतावनी दे दी है कि वो शिकायत करेगी। यानी कि जनसुराज पर तलवार लटकी हुई है। ईडी की जांच की, ईओयू भी जांच कर सकती है। शिकायत मिलने के बाद क्या कुछ हो सकता है। हम चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुड्डू जी, वरिष्ठ पत्रकार है। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। स्वागत है आपका। गुड्डू जी, पूरा मामला काफी गर्मा चुका है। जब से प्रशांत किशोर पद यात्रा पर निकले, लगातार उनसे ये सवाल पूछे गए कि आपकी पार्टी को ये करोड़ों की फंडिंग कहाँ से हो रही है, कैसे आपने इतना बड़ा जो है कुनबा तैयार किया है, आखिर इसको सैलरी भी आप देते हैं, गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन आप इसके पैसे का जो सोर्स है वो नहीं बता पा रहे हैं। नीरज कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता, ने भी अब कह दिया है कि हम शिकायत भी करेंगे। पूरा मामला बताइए कि बात कहाँ तक पहुंच चुकी है, जांच की भी बात हो रही है अब। देखिए, अब तीन चीजें स्पष्ट हो गई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जनसुराज जिस तरह से इमर्ज कर रहा है, उभर रहा है, और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जिस तरह पार्टी को लोकप्रियता मिल रही है, उससे हम्म, तमाम दल, खास करके वो जो अभी रूल कर रहे हैं बिहार में, वो परेशान है। ये स्पष्ट हो गया जदयू के जो एमएलसी हैं नीरज सिंह, उनके कहने पर। दूसरी बात यह कि जो जनसुराज पर एक आरोप लगता रहा था, पिछले उपचुनाव में देख रहे थे कि कुछ दल जनसुराज पर यह आरोप लगा रहे थे कि ये बीजेपी के सत्ताधारी दल के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वो दाग भी हम्म, समाप्त कर दिया जदयू के इस एमएलसी ने आरोप लगाकर। बिल्कुल तीसरी बात बिल्कुल। यह तीसरी बात यह कि इस देश की अब संसदीय परंपरा बन गई है कि जब चुनाव नजदीक हम्म, आने वाला होगा, तो जो दल सत्ता में नहीं होगा, सत्ता से दूर होगा, उसको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा। ईडी की जांच, ईओयू की जांच, इनकम टैक्स की जांच, और तमाम तरह की जो भी एजेंसियां हैं जो कुछ कर सकती हैं, वो करेंगी। लेकिन उसमें एक चीज साफ दिख रही है और बढ़िया दिख रही है, वो ये दिख रही है कि जदयू जितना प्रयास करेगा, या भाजपा के लोग, या ये संगठन जो है एनडीए का, ये जितना प्रयास करेगा, उतना ही तेजी से जनसुराज आगे बढ़ेगा और ये जनसुराज के हित का काम होगा। और अभी की जो स्थिति है, उसमें जदयू, भाजपा, ये तमाम दल ऐसे हैं जो हम्म, भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए कोई चेहरा नहीं रखते हैं। खुद जदयू भी नहीं हम्म, रखती है। अभी जो जदयू का हाल में कई मामला सामने आया, जैसे ऊर्जा विभाग के जो प्रधान सचिव थे संजीव हंस, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया। संजीव हंस हम्म, की जो पैठ सरकार में थी, सरकार के हम्म, नेताओं के साथ थी, ये छुपी हुई नहीं है, पूरा बिहार देख रहा है। और वैसे अधिकारी को जेल जाना, अभी वो लंबे समय से जेल में है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। सत्ताधारी हम्म, दल उनको पैटर्न करता रहा है, संरक्षण देता रहा है। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार के मामले में जदयू का और सत्ताधारी दलों का क्या हाल है। अभी बात बीपीएससी के चेयरमैन पर चल रही है, परमार रवि मनु भाई पर, कि रवि मनु भाई जिस तरह से बीपीएससी के चेयरमैन बने हुए हैं और जैसी गड़बड़ियां हो रही हैं उसमें, जिस तरह से एग्जाम कैंसिल किए गए, दूसरे लोगों को लिया गया, आंदोलन चल रहा है, तो उस पर अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मामला चला गया। कई लोग वहां पर पीआईएल लेकर के गए हैं कि ये जब चार्जशीटेड हैं, 2017 में चार्जशीट हुई थी उन पर, जब वो बिहार विकास मिशन के सीईओ हुआ करते थे, उस समय गड़बड़ी हुई थी, आर्थिक अनियमितता हुई थी, उस पर पुलिस ने उन पर चार्जशीट की थी। हालांकि यह मामला अभी इसलिए रुका हुआ है कि सरकार ने इसमें अभियोजन स्वीकृति नहीं दी है, और इसलिए वो अपने पद पर बने हुए हैं, आगे नहीं चल रहा है। तो ये हुआ। बिल्कुल। अभी उनको आपने देखा होगा, सिंघल को जिस तरह से डीजीपी के पद से हटाकर सिपाही भर्ती आयोग में इन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया, और फिर उन पर जो माफिया थे, क्वेश्चन लीक करने वाले, उनके साथ जो तार जुड़ा और उससे जो पैसा की वसूली हुई और तमाम चीजें आई, वो देखा कि भ्रष्टाचार का क्या मामला है। तो ये तमाम चीजें ऐसी है जो भ्रष्टाचार से घिरी हुई जदयू या सत्ताधारी दल के लोग हैं। अब लोगों का ध्यान इधर से उधर भटकाने के लिए
प्रशांत किशोर को या उनके आसपास के लोगों को या उनके दल को एक तरह से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की स्थिति में ईडी की और दूसरे संगठनों की तो यह स्थिति बन गई है कि किसानों की 5 डाँड़ केतारी कोई तोड़ लेगा तो ईडी जांच संभव है, करा दी जा सकती है। तो अब ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि चुनावी साल भी है और ये एक तरह से माना जाए तो पहला चुनाव, बड़ा चुनाव है जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए। अभी तक ठीक है वो पैदल यात्रा पर थे, तमाम चुनाव प्रचार करते थे, लेकिन अब चुनावी साल में बात थोड़ी अलग हो जाती है। अगर जदयू इतना बड़ा दावा कर रही है और सबूतों के साथ नीरज कुमार दावा कर रहे हैं कि वो किसी कंपनी का जिक्र भी कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि जिस कंपनी की आय 1 लाख रुपए है, जिस कंपनी की टोटल जो है पूंजी 1 लाख रुपए है, वो कंपनी भला 1 करोड़ रुपए कैसे जनसुराज को फंड के रूप में दे रही है। तो इस तरह के कई आरोप और कई सबूत लेकर नीरज कुमार मीडिया के सामने आ भी चुके हैं। क्या लगता है आपको, जिन सबूतों की बात कर रहे हैं, क्या उनमें कुछ दम है? क्यों इतना माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, जदयू के नीरज सिंह जो ये सवाल कर रहे हैं, बहुत बेतुका सवाल कर रहे हैं। बेतुका इसलिए सवाल कर रहे हैं कि उनको पहले विद्याचरण शुक्ल जो उनके नेता हैं, आरा भोजपुर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके प्रेमाइसेस से बहुत सारे रुपये बरामद हुए थे। उसका जवाब देना चाहिए कि वो रुपये कहाँ से थे। इनके विजय कुमार चौधरी जो नेता हैं, जदयू के बड़े नेता हैं, उनके साला हैं अजय सिंह उर्फ कारू सिंह। बेगूसराय में उनके घर पे रेड हुआ था, बहुत सारे रुपए बरामद हुए थे, बहुत सारी चीजें आई थी। तो ये तमाम चीजों को आप देखिए कि उस समय, ये जून 23 की बात है, जून 23 में इंडिया गठबंधन को एक करने की कोशिश की जा रही थी और उसमें नीतीश कुमार सबसे आगे थे। पहली बैठक उन्होंने बिहार में कराई थी और ठीक उसी समय रेड पड़ा था वहां पर कारू सिंह के घर पे, जो विजय कुमार चौधरी के साला लगते हैं। तो उस पर सब कुछ हुआ। बाद में आपने परिणति देखी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन छोड़ करके चले जाना पड़ा एनडीए में। तो ये तमाम लोग हैं, इनको पहले इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, उस कंपनी की जो फंड कर रही है और उसमें क्या क्या सबूत उनके पास हैं कि कम पैसा वाली कंपनी ज्यादा पैसा कैसे दे रही है, ये तमाम सवाल उनको भाजपा से करना चाहिए, अपने पार्टनर से। आपने देखा कि जिस तरह से इलेक्टोरल फंड का मामला उठा था और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्टोरल फंड सामने आया था कि किस कंपनी ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया। उसमें ऐसी ऐसी कंपनी थी जो दिल्ली के शराब कांड में, हालांकि केजरीवाल को उसके चलते नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उसमें देखा कि जिस शराब वाले मामले में जिस कंपनी ने भाजपा को बड़ी फंडिंग की, अपनी आय से अधिक फंडिंग की, या उसकी जो मूल आय थी कंपनी की उससे ज्यादा फंडिंग की, उस पर कोई सवाल नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं पूछा और सब कुछ ये हो गया। तो इलेक्टोरल फंड का जब ये बात नहीं कर पा रहे हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं अपने पार्टनर से, तो नैतिक रूप से इनके पास कोई चेहरा नहीं है कि प्रशांत किशोर जैसे एक निश्चल समाजवादी या निश्चल अम्बेडकरवादी, निश्चल निष्पक्ष या धर्मनिरपेक्षवादी, गांधीवादी, एक ऐसे इंसान से जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, ना उनका कोई परिवार का आदमी इस पार्टी में है, ना कोई कुछ है, बस एक सपना है, एक पागलपन है बिहार को सुधार देने का। और उसके लिए प्रशांत किशोर ने जिस तरह से त्याग तपस्या का उदाहरण पेश किया है, उससे इन लोगों के पास अब कोई नेता नहीं बचा है जो उनका मुकाबला कर ले उनकी सादगी वाली छवि के लिए। अभी ये बात कर रहे हैं उनकी पद यात्रा की कि ऐसे किया वैसे किया। अभी नीतीश जी कर रहे हैं पद यात्रा, ये यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा नहीं कर रहे हैं, प्रगति यात्रा, गाड़ियों का काफिला होता है, लंबा होता है। 234 करोड़ रुपए की ये यात्रा है। इसको बताएं नीरज जी कि ये 234 करोड़ रुपया किस फंड से आया, कहां कहां कटौती की आपने, कहां चापाकल में खूंटी नहीं है उसके चलते लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है, कहां कहां नल जल योजनाएं बेकार पड़ी हुई हैं 6-6 8-8 साल से लीकेज की वजह से,
मोटर जलने की वजह से, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे नहीं मिल रहे हैं और तमाम लोगों को अभी हम देख रहे हैं जीविका पर बहुत बात करते हैं लोग। जीविका की महिलाएं हमारे यहाँ अस्पताल में सफाई का काम करती हैं, 6-6 महीने से उनको पैसे नहीं मिले हैं, फंडिंग नहीं आई है, जीविका को दे दिया गया है। तो ये कहाँ-कहाँ कटौती करके और इतना राशि लुटा रहे हैं चुनावी वर्ष में ये अपनी प्रगति यात्रा के नाम पर। तो इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कुछ है नहीं। बस एक कहा जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो ये एक तरह से ऑफेंस कर रहे हैं उस पार्टी पर जो इनकी जड़ें खोद रही है, इनको सब कुछ समाप्त कर देने वाली है। अब उन पर ये ऑफेंस कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। और जदयू ने इस बात को मान लिया, या भाजपा ने और जदयू दोनों ने, कि अब जन सुराज इनकी जमीन को तहस नहस करने वाला है। इसकी वजह से ये बौखलाहट भर है और कुछ नहीं है। ठीक है गुड्डू जी, आपने एक बात स्पष्ट की है कि जो सारा मामला है वो राजनीतिक मामला है, कुल मिलाकर ये चुनावी मामला है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने भी खुलकर चैलेंज कर दिया है कि चाहे वो जदयू हो या भारतीय जनता पार्टी हो या तेजस्वी यादव हो, अगर उनके फंडिंग पर, उन सोर्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कोई भी जांच करवा ले, वो तैयार है। क्योंकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, कहाँ से पैसा आ रहा है, किस बैंक से आ रहा है, कितना आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। अब सवाल ये बड़ा है कि अगर जदयू ईडी और ईओयू की बात कर रही है तो कितने सबूतों के साथ सच में जाती है। क्योंकि आप पहले मीडिया के सामने आ गए कि हम जाएंगे ईडी के पास। कायदे से तो जदयू को पहले चले जाना चाहिए था, अगर उनके पास सच में सबूत थे तब उनकी बात पर थोड़ा दम नजर आता। लेकिन खैर, देखते हैं कि आने वाले दिनों में जदयू इस बात पर और कितना गर्म होती है और मामले को कितना भड़काने का प्रयास करती है। जो कुछ भी होगा उस पर फिर से आपसे गुड्डू जी जुड़ेंगे और तमाम बातें समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए गुड्डू जी।